हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकर्ष बैग हाउस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्कूल बैग के ऊपर का कप्पा यानी कि जो स्कूल बैग में हम ऊपर की तरफ रखते हैं उसे हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ हमने एक चेन लिया है ऊपर की तरफ और यहाँ जब हम अपने फ्रंट स्लीट में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी एक बड़ा सा कप्पा बन के तैयार होगा इस तरह से। तो ये कप्पे को हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, बैग कटिंग के बाद आज के वीडियो में हम सारे जितने भी पार्ट हमने कट किया था सब में हम लाइनिंग जोड़ेंगे और सिर्फ एक जो पीस हमारे पास है उसमें लाइनिंग हमें नहीं जोड़ना है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले हमने जिस भी पार्ट का लाइनिंग कट किया है सबको लाइनिंग को पीस के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, हमने अपने जो पैनल बनाए हैं इन सभी को बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हमने पीसेस कट किए हैं उसमें चलिए पहले लाइनिंग लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, 16 बाई 3 इंच का जो हमारा सीट है उसमें हम लाइनिंग सिर्फ 3 तरफ से लगाएंगे, क्योंकि नीचे एक तरफ से खुला रखेंगे तो हम उसमें हिटलॉन डालेंगे अंदर। इस तरह से हम अपने लाइनिंग को रख लेंगे और 3 तरफ से इसे जोड़ लेंगे, एक तरफ खुला रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 16 बाई 3 इंच में 3 तरफ से सिलाई कर लिया है, एक तरफ से हमने छोड़ा है। इसे हम बाद में तैयार करेंगे। अभी हम दूसरे 16 बाई 3 इंच के पेयर को भी इसी तरह से 3 तरफ से सिल लेंगे और एक तरफ का भाग खुला छोड़ेंगे। इसी तरह दोस्तों हमने जो 9 इंच बाई 3 इंच का और 7 इंच बाई 3.5 इंच का पट्टी लिया है उसे अभी कुछ नहीं करेंगे, उसे साइड में रख देंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास और भी पीसेस बचे हैं सबको हम लाइनिंग के साथ जोड़ लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने जितने भी पार्ट में लाइनिंग लगाया है सबका अभी से हम फिनिशिंग के साथ सारे लाइनिंग को कट करके छट कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने जितने भी पीसेस में लाइनिंग लगाया है सबको अभी कट करके फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। दोस्तों, हम अपना बीच में जो बैग में हैंडल रहता है वो बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने 9 इंच बाई 3 इंच का जो 2 पट्टी लिया है, इस तरह से फ्रेंड्स 9 इंच बाई 3.5 इंच का जो हमने 2 पट्टी लिया है और हम सेंटर में इस तरह से 7 इंच बाई 3.5 इंच का ये हम सेंटर में रखने वाले हैं। इस पे हम हैंडल लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम 5 बाई 8 इंच का एक टुकड़ा और ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों लगभग हमने 8 इंच बाई 5 इंच का एक पट्टी लिया है और एक हिटलॉन का इस तरह से एक पट्टी लिया है, उसे इस तरह सेंटर में रख लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से रखना है और
आधा इंच लगभग इधर से फोल्ड करते हुए इसे इस पे इस तरह रख लेंगे और अब इसे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमने बना लिया है, सिलाई कर लिया है। अब हमारा जो 7 इंच बाई 3.5 इंच का पट्टी है उस पे इस तरह से हम सेंटर में पहले इधर से सिल लेंगे, फिर इधर से इस तरह से करते हुए इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह एक तरफ से सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने हैंडल को इस तरह से हल्का सा यहाँ से उठा लेंगे और अब यहाँ इस तरह से सेंटर में रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह हैंडल लगाने के बाद दोस्तों अब हमारा 9 इंच बाई 3.5 इंच का जो पट्टी है उसे इस तरह इस पे रख लेंगे, सीधा सीधा एक तरफ रहेगा और इसके ऊपर अब हम सिलाई कर देंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे हमें दाब सिलाई करना है, तो अपने कपड़े को इस तरह लेंगे और इसके ऊपर अब हम दाब सिलाई करेंगे। इस तरह दोस्तों हमने 9 इंच बाई 3.5 इंच का एक पट्टी इस तरफ जोड़ दिया है। अब दूसरा पट्टी 9 इंच बाई 3.5 इंच का हमें इस तरह से सीधी पे सीधी मिलाते हुए इस तरह रखते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह डबल सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हैंडल लगाने के बाद अब हम इस सीट पे भी लाइनिंग लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लाइनिंग कट कर लेते हैं इसका। अपने सीट का लाइनिंग कट कर लिया है, अब अपने लाइनिंग को इसमें जोड़ लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने पीस में लाइनिंग लगा लिया है और इसे अब हम कट कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम अपने पैनल बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर का सबसे छोटा वाला पैनल, दोस्तों जो हमने 15.5 बाई 13 इंच का सीट लिया था जिससे हमने इस तरह का पैनल कट किया था, इसमें हम सबसे पहले चेन लगाएंगे, उसके बाद इस पार्ट को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना पहला फ्लैप तैयार करते हैं। उसके लिए हमने छोटा सीट लिया है इस तरह का। अब उसको हम सेंटर से पहले इस तरह से सेंटर से रखते हुए मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्क करके इसे इस तरह भी सेंटर से मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब इस तरह का हम इस पे लगाएंगे, इसके सेंटर में इसे सिल लेंगे। इस तरह टैटू को हमने बीच में सिल लिया है। इस तरह दोस्तों सेंटर से हम 5 इंच इस तरह से यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ स्केल से इसे सीधा कर लेंगे।
कट करने के बाद फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में हम चेन पट्टी लगाने वाले हैं। यहाँ चेन पट्टी जो लगाना है हमें वो 8 इंच का हमने लिया है और इसमें दो इस तरह का 1.5 इंच या 2 इंच का पट्टी हम इस तरह से 1.5 बाई 4 या 5 इंच का पट्टी कट कर लेंगे। और अभी इसमें हम अपना रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रन इंसर्ट करने के बाद अपने पट्टी को इस पे इस तरह रख लेंगे। सीधी चेन पट्टी पे इस तरह रखना है और इस पे सिलाई करके उसके बाद दाब सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद हम अपने पट्टी को इस तरह सीधा कर लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपना इस साइड भी अपने पट्टी को इस तरह इस पे रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपना चेन पट्टी तैयार कर लिया है। अब दोस्तों हम अपने सीट पर इस तरह से इसे इस तरह बीच में लगाएंगे और इधर हमारा ये सीट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी चेन पट्टी को इस तरह सीट पर उल्टा रख लेंगे। सेंटर में इसे इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इधर भी हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब इसके ऊपर दाब सिलाई करना है। इस तरह एक तरफ से दाब सिलाई करने के बाद दोस्तों अब इसे हमें ये जो हमारा सीट है उसे इस तरह सेंटर में रख लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स अब इस भाग को भी हम इस तरह कपड़े की तरफ कर लेंगे और इस पे भी अब हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपना ऊपर का फ्लैप तैयार किया है। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे। अब दोस्तों हम अपने सीट में इस तरह का पाइपिंग लगाएंगे। ये प्लास्टिक का है। इस सीट को हम सेंटर पे रख लेंगे और अब अपने पाइपिंग को भी इस तरह सेंटर पे रखकर इसमें ऑयल लगा लेंगे। तो ये प्लास्टिक का है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। और इसे अब इस तरह सेंटर में रख के इस पर सिलाई करेंगे।
इस तरह हमने इसे कट कर लिया। और अभी साइड साइड से जो है कपड़ा हमारा बचा हुआ उसे भी हम गोलाई में कट कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा ऊपर का फ्लैप में एक हमने यहाँ एक पैकेट बना लिया है ऊपर की तरफ। 26 बाई 3 इंच का एक पट्टी हमने लिया है और एक 25 बाई 2 इंच का एक पट्टी हमने लिया है। इससे अब हम अपने फ्लैप का साइड में तैयार करेंगे। उसके लिए हम 25 बाई 2 इंच वाले में अब चेन पट्टी लगाएंगे। सीधा सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह सिलने के बाद अब हम अपने सीट को इस तरह से पीछे की तरफ इसको करेंगे। अब इस पे दाब सिलाई कर देंगे। इस तरह दोस्तों हमने इस पे सिलाई कर लिया है। अब हम इसमें दोनों तरफ से रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने इस साइड से भी रनर इंसर्ट कर लिया है। अब हम रनर इंसर्ट करने के बाद अपने इस फैब्रिक से यानी कि 26 इंच बाई 3 इंच वाले फैब्रिक से इस तरह रख लेंगे। एक साइड में सीधी सीधी साइड एक तरफ रहेंगे और इस तरह रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने सीट को इस तरह कर लेंगे और अब इस पे दाब सिलाई कर लेंगे। इस पे दाब सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस साइड से अभी नहीं सिलेंगे क्योंकि ये हमें अपने फ्लैप में अभी लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने दोनों पीस का इस तरह हम पकड़ लेंगे और इसका सेंटर पहले हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, इस साइड से भी और इस साइड से भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। और अपने इस फैब्रिक में भी फ्रेंड्स पीछे के भी फैब्रिक में इस तरह से हम रख लेंगे और इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे हम। अब इस तरह सेंटर मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इस सेंटर से इस सेंटर को मिला लेंगे। अब इस पे सिलाई करना शुरू करेंगे। इसे इस तरह से रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स डबल सिलाई करने के बाद अब हम इस पे दाब सिलाई भी कर लेंगे। हमने दाब सिलाई भी कर लिया है। अब इसे इस तरह से रखते हुए हम पूरे में सिलाई कर लेंगे।
तरह यहाँ तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स एक बार हम फिर से इस पे डबल सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम सीधा करके सबसे पहले देख लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपना फ्लैप सिल लिया है। ये ऊपर का कप्पा है हमारा। इसको इस तरह से सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से उल्टा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह का पट्टी लेंगे हम। ये लगभग 1 इंच की पट्टी है। उसे इस तरह से हम अपने जितने भी ये सब धागे हैं या फिर ये हमारे कपड़े जो उभरते हैं उसे इस तरह से हम अपने इस कपड़े पे इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ऐसा सिलाई करने से यहाँ जो हमारा चेन है वो भी इजीली खुलता है, फंसता नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस तरह रख के हम इसके चारों तरफ पूरे में इसे इस तरह रख के सिलाई कर लेते हैं। इस तरह सिल लिया है फ्रेंड्स हमने। ये देखिए ये पूरे फिनिशिंग से हमारा सिला गया है। एक भी धागा हमारा यहाँ से नहीं दिखता है और ये हमारा फिनिशिंग से फ्लैप बन के तैयार हो गया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें चेन खोलने में भी इजी पड़ेगा। यहाँ से ये हमारा अटकेगा नहीं, ये धागा हमारा अटकता है उसके कारण, तो यहाँ से हमें चेन खोलने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे दूसरे वीडियो में कि हम किस तरह से अपने कपड़े को पहले सीट में जोड़ते हैं। उसके अगले वीडियो में हम तीसरे यानी कि सबसे नीचे वाले पार्ट को बनाएंगे। उसमें हम किस तरह हैंगिंग को बनाते हैं और साथ ही में अपने बैग का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं, उसमें जितने भी पार्ट है उसको किस तरह से जोड़ते हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।